नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे टैबलेट एम्पाग्लिफ्लोजिन के बारे में। एम्पाग्लिफ्लोजिन के बारे में हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। क्या इसका डोज होता है, क्या यूजेज है, इंडिकेशंस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो किस ग्रुप की ये दवा है, टोटल जो है डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, टैबलेट एम्पाग्लिफ्लोजिन जो है एक SGLT2 इनहिबिटर ड्रग्स है। SGLT2 का मतलब आप जानते होंगे, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर 2 जो है। अब ये जो है कैसे काम करता है, ये जो है किडनी के ऊपर काम करता है और किडनी में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, इसको ये इनहिबिट कर देता है। तो जो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो ग्लूकोज ब्लड में आना चाहिए था, पहले वो पेशाब में फिल्टर हो जाता है, फिर फिल्टर होने के बाद जो है फिर से वो ब्लड में जो है रीएब्जॉर्ब होता है। इस प्रोसेस को ये इनहिबिट करता है, बंद करता है। इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ना आके अब वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये डायरेक्टली किडनी पे काम करता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि मैंने बताया किडनी पे काम करता है, यही इसको एक यूनिक ड्रग बनाता है। अब ये ग्लिफ्लोजिन्स ग्रुप्स के अंदर आता है। SGLT2 इनहिबिटर या ग्लिफ्लोजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स बोलते हैं। इसके अंदर डैपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन आता है। और ये जो है तीनों जो दवाइयां हैं, मोर और लेस सेम तरीके से काम करती हैं और किडनी के ऊपर काम करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैनाग्लिफ्लोजिन जो है सबसे शुरुआत में वही आया था मार्केट में। फिर बाद में जो है डैपाग्लिफ्लोजिन और फिर एम्पाग्लिफ्लोजिन आया। अब इसके जो है साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं और यूजेस कहां करते हैं। यूज जो है सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है कि टाइप 2, याद रखेंगे आप कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इसको यूज करते हैं। शुगर का पेशेंट्स अगर जो है शुरुआती जो मेडिसिन होता है, फर्स्ट लाइन मेडिसिन जो हम शुरुआत किए हैं मेटफॉर्मिन से या ग्लिप्टिन से, ये सबसे अगर कंट्रोल शुगर नहीं होता है फिर इसको ऐड किया जाता है और ये बहुत अच्छा काम करता है। आपका जो शुगर लोड है, यूरिन के थ्रू जो है शुगर बाहर निकलता है और आपका ग्लाइसेमिक जो है कंट्रोल होता है ब्लड में। तो ये एक हो गया इसका यूज। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो बाकी किसी भी एंटी डायबिटिक दवा के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, और वो ये है कि कोई भी डायबिटिक अगर पेशेंट है, अगर उसका किडनी इन्वॉल्व हुआ है, किडनी इंजुरी हुआ है या कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स है मौजूद है, मतलब हार्ट का भी मरीज है, खासकर अगर हार्ट फेलियर का मरीज है और साथ में डायबिटीज भी है या थोड़ा किडनी का भी इशू है, उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। क्योंकि ये हार्ट फेलियर को मतलब कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स और किडनी जो इंजुरी है ये सबको कम करता है। तो ये एक ऐसी एकमात्र ग्रुप की दवा है, ग्लिफ्लोजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जो कार्डियोवैस्कुलर जो प्रोटेक्शन देती है और आपका रीनल प्रोटेक्शन, किडनी को भी प्रोटेक्ट करती है। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो शुरुआत जो होता है वो 10 मिलीग्राम से शुरुआत करते हैं और फिर जब टॉलरेट होता है और रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो डिपेंड करता है, शुगर अगर कंट्रोल नहीं है और ज्यादा अगर हम शुगर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर 25 मिलीग्राम करके दिया जाता है। दिन में एक बार ही इसका डोज होता है। बेटर रहेगा खाने के बाद लीजिए, हालांकि कोई स्पेसिफिक नहीं है कि खाने से पहले या खाने के बाद। खाने के बाद लेने से मेनली जो बोला जाता है गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट कुछ कम होते हैं। और एक फिक्स टाइम पे लीजिए, दिन में एक बार लीजिए, या तो 10 मिलीग्राम या 25 मिलीग्राम, डिपेंडिंग अपॉन योर डॉक्टर्स एडवाइस, और एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिक्स टाइम पे लीजिए। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके काम करने का तरीका अगर हम जानते हैं ना, तो उसी से पता चल जाएगा कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। चूंकि ये मैंने बताया कि ग्लिफ्लोजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, ये किडनी के ऊपर काम करता है और किडनी पे काम करके जो शुगर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में वो नहीं होने देता है। मतलब कि शुगर पेशाब के रास्ते से ज्यादा बाहर निकलेगा। अगर शुगर पेशाब के रास्ते से ज्यादा बाहर निकलेगा तो हो सकता है, शुगर मतलब कैलोरी, तो आपका कैलोरी की भी कमी होगी, वेट लॉस भी होने का चांस रहेगा। शुगर अगर पेशाब के रास्ते से ज्यादा बाहर निकलेगा तो शुगर ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट है, तो अपने साथ पानी को भी खींचेगा, तो शुगर भी निकलेगा पेशाब के रास्ते से और पानी भी निकलेगा। तो हो सकता है कि ब्लड वॉल्यूम कम जाए, और खून का वॉल्यूम अगर कम जाता है तो हाइपोटेंशन होने का चांसेस रहता है, आपको डिजीनेस, चक्कर आ सकता है। और एक चीज कि पेशाब के रास्ते में अगर शुगर का लोड ज्यादा है तो आपका इन्फेक्शंस पेशाब के रास्ते में होने का चांस ज्यादा रहेगा। कौन सा इन्फेक्शंस अगर बात करें तो मोर स्पेसिफिक, तो फंगल इन्फेक्शंस जो होता है बहुत कॉमनली इनकाउंटर होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसीलिए फंगल इन्फेक्शंस ना हो, पेशेंट्स को पहले से ही बोला जाता है कि ये दवा आप लीजिए, इसको आप रेगुलरली जैसे एडवाइस किया गया है खाइए, बट साथ में जो है पानी जो है आप ज्यादा से ज्यादा पिएंगे ताकि वॉल्यूम लॉस ना हो
और जो अपना जेनाइटल एरिया है उसका हाइजीन आप मेंटेन रखेंगे। और अगर जरा भी आपको यूटीआई का फीचर्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्योंकि रेकरेंट होता है, इससे पेशाब का लोड जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में ज्यादा होता है, तो यूटीआई का फीचर्स, बर्निंग यूरिन हो गया, पेशाब में जलन है या बार बार अगर पेशाब हो रहा है, तो बेटर तुरंत जो है आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें। इट मे बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर ड्रग्स। हालांकि जितने भी साइड इफेक्ट्स बताए गए हैं वो काफी कम देखने को मिलता है। इसकी टॉलरेबिलिटी जो होती है, पेशेंट कंप्लायंस अच्छा होता है। एक सबसे अच्छा कारण यह भी होता है पेशेंट कंप्लायंस का कि डायबिटिक पर्सन जो ओबीज हैं वो चाहते हैं वेट लॉस होना, और इस दवा से जो है वेट लॉस होता है, तो और भी कंप्लायंस बढ़ जाता है और शुगर मतलब ग्लाइसेमिक कंट्रोल इसका बहुत अच्छा होता है। अब यहीं पे एक दो बात और कि ये जो दवाई है दैट इज एम्पाग्लिफ्लोजिन बहुत बार कॉम्बिनेशंस में भी अवेलेबल है। मेटफॉर्मिन के साथ जो है इसका कॉम्बिनेशंस मार्केट्स में अवेलेबल है। साथ में आप देखिएगा लीनाग्लिप्टिन के साथ भी जो है ये इजीली अवेलेबल होता है। अगर हम बात करें कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो लीवर वाले पेशेंट्स में तो दिया जा सकता है, बट किडनी के पेशेंट में जैसा कि मैंने बोला कि किडनी में ये प्रोटेक्ट करता है, बट अगर सीवियर किडनी इंजुरी है, सपोज कि जिनका जो है क्रिएटिनिन या ईजीएफआर जो है अगर 45 से कम है, तो उनमें हम अवॉइड करते हैं। बात किया जाए अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की, तो उसमें भी बेटर टू अवॉइड दिस ड्रग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छी दवा है, बहुत वेल टॉलरेटेड दवा है। ग्लाइसेमिक जो कंट्रोल इसका बहुत अच्छा होता है, वेट रिडक्शन भी करता है, और सबसे एडिशनल पॉइंट जो मैंने आपको बताया जो किसी भी ओरल एंटी डायबिटिक दवा में नहीं है, दैट इज कि ये कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है। खासकर जिनको शुगर है और हार्ट की बीमारी है, शुगर है और किडनी की बीमारी है, उनमें ये काफी बेटर एक्सेप्टेबल दवा है। अब यहीं पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि चूंकि ये SGLT2 इनहिबिटर्स ग्रुप की दवा है, ये ग्लिफ्लोजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स भी बोलते हैं इसको, इसके अंदर मोस्ट कॉमनली आप देखते होंगे डैपाग्लिफ्लोजिन भी आता है, एम्पाग्लिफ्लोजिन भी आता है। हाउ टू चूज, कौन किससे बेहतर है? मैं पहले ही बताया हूं कि ऐसी स्टडीज बहुत कम होती है, बट कुछ स्कैटर्ड स्टडीज हुई हैं और उसने ये दावा किया है स्टडीज ने कि एम्पाग्लिफ्लोजिन जो है उसका थोड़ा एज होता है। एज मतलब कि थोड़ा एडवांटेज है। किस कंडीशंस में? अगर बात करें कि कार्डियोवैस्कुलर जो है रिस्क प्रोटेक्शन, या किसी का ऑलरेडी कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी है, या किडनी जो है मॉर्बिडिटी है, या किडनी जो है फेलियर है इनिशियल स्टेजेस में, और डायबिटीज भी है, तो उस कंडीशंस में देखा गया है कि थोड़ा बहुत कुछ स्टडीज में कि एम्पाग्लिफ्लोजिन जो है बेटर जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हार्ट को और किडनी को। और साथ में एक और चीज देखा गया है कि जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल, वो थोड़ा सा बेटर है एम्पाग्लिफ्लोजिन का विथ रिस्पेक्ट टू द डैपाग्लिफ्लोजिन। थैंक यू सो मच।